एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में सरसब्ज और शादाब खेतों के दरमियान बसेरा बिल्लो नामी एक नौजवान और शौकीन बिखरी रहती थी। बिल्लो अपनी मुहिम जोई और नाकाबिल तस्खीर तजस्सुस के लिए जाना जाता था। उसने गांव के मुज़ाफ़ात में एक सूफियाना जंगल की कहानियां सुनी थी, एक ऐसी जगह जहां अजीब व गरीब चीज़ें होने को कहा जाता था। एक धूप वाली सुबह बिल्लो ने फैसला किया कि वो पुरस्रार जंगल में जाएगा। वो अकेला नहीं जाना चाहता था, इसलिए इसने अपने सबसे अच्छे दोस्त मानी नामी एक चालाक खरगोश को इस दिलचस्प सफ़र में अपने साथ शामिल होने की दावत दी। मानो अगरचे इब्तिदाई तौर पर हिचकिचाहट का शिकार थी, लेकिन नामालूम को तलाश करने के ख्याल से मुज़ाहमत नहीं कर सकी। एक साथ वो अपने एडवेंचर पर निकल पड़े। जंगल में दाखिल होते ही इस जगह की मशहूर कुन खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। लंबे कदीम दरख्त आसमान की तरफ फैले हुए हैं, उनके पत्ते एक सरसब्ज छतरी बनाते हैं जो सूरज की रोशनी को फिल्टर करते हैं और नीचे ज़मुर्द की सब्ज दुनिया बना देते हैं। जंगल परिंदों के गाने और पत्तों की हल्की हल्की हवा में सरसराहट की आवाज़ों से जिंदा था। बिल्लो और मानो जंगल की गहराई में घूमते हुए रास्ते पर चल पड़े, जो कभी कभार अजीब व गरीब और जादुई मखलूकात के सामने आते थे। उनकी मुलाकात एक अक्लमंद बूढ़े अलूर से हुई जिसने जंगल के राजों की कहानियां शेयर की, और एक शरारती गुलहरी जिसने उन्हें चमकता हुआ क्रिस्टल साफ पानी वाला एक छुपा हुआ आबशार दिखाया। जैसे जैसे दिन ढलता गया जंगल बदलने लगा। एक बार रोशन आसमान तारीक हो गया और पुरअमन माहौल एक पुरस्रार माहौल में तब्दील हो गया। बिल्लो और मानी ने खुद को जंगल के इस हिस्से में पाया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अजीब चमकती हुई खुम्बियां रास्ते पर खड़ी थी, एक दूसरी दुनिया की चमक कास्ट कर रही थी। अचानक इन्हें दूर से एक नर्म सुरीली आवाज सुनाई दी। उन्होंने जादुई कदीम दरख्त के अर्द गिर्द नाचते फायरफ्लाइज के एक ग्रुप को तलाश करने के लिए परफितन आवाज की पैरवी की। दरख्त की छाल चांदी की तरह चमक रही थी और उसकी शाखें फायरफ्लाइज के रक्स की ताल पर झूम रही थी।